हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हाइड्रोजन। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन से रिलेटेड हमारे वनडे एग्जाम में या अन्य प्रकार के एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अगर हम बोले हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन बोलें तो हाइड्रोजन का प्रतीक जो होता है, इसका प्रतीक होता है कैपिटल एच। क्या होता है भाई? कैपिटल एच। अब बात करें, अगर हम कैपिटल एच होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार जो होता है 1.008 होता है। क्या होता है भाई? 1.008। ठीक। अब देखो, अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें जो हमारा 1H जो हमारा है ये 1H 1.008 हुआ, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु भार कितना होता है? 1.008। इसमें हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या की, तो हमारा कितना होगा? 1 होगा। अगर हम बोले न्यूट्रॉन, हम क्या बोले भाई? न्यूट्रॉन। अगर हम बोले न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग? हमारी बात से ध्यान सुनो सभी लोग। देखो, अगर कोई हमें परमाणु दिया हो, उसमें हम कैसे जानें कितना इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है? इसका मतलब यही होता है, ये सभी लोग जान लो कि Z इक्वल टू E माइनस इक्वल टू P प्लस इक्वल टू N0। ये हमारा क्या होता है? नहीं सॉरी, यहाँ पे N0 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली P प्लस। मतलब Z मतलब परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। नंबर प्रोटॉन कितने होंगे हमारी? 1 होंगे। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कैसे निकाला जाता है? A माइनस जेड, A माइनस जेड। A मतलब यहाँ पे हमारा है परमाणु भार से, मतलब A मतलब क्या हमारा क्या है? एटॉमिक वेट है। और जेड हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पे कितना हमारा है परमाणु भार? लगभग हमारा जो 1.008 होता है, समथिंग हमारा 1 माना जाता है। तो हमारा क्या आएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होता है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक, बात समझ गए आप लोग? चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि हमको मालूम है परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है हमारा? बराबर होता है। ठीक। और बात देखो, हाइड्रोजन की खोज की बात करेंगे। इसकी खोज जो है 1766 ईस्वी में कौन किए थे? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश। कौन किए थे भाई? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। कौन किए थे खोज? हेनरी कैवेंडिश। कब किए थे? 1766 में। और हाइड्रोजन का नाम जो हाइड्रोजन दिए थे, इसका जो नाम है वो नाम दिए थे वैज्ञानिक लेवासिए। कौन दिए थे? लेवासिए। और लेवासियों की ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवासिए क्या हमारे हैं? केमिस्ट्री के या रसायन विज्ञान के हमारे कोई होते हैं? पिता है। ठीक है ना। चलो और देखो हमारी बात। देखो हाइड्रोजन को, देखो लेवासिए ने हाइड्रोजन का नाम क्यों बोला हाइड्रोजन? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारा? वाटर। तो नाम क्या इसका दे दिया? हाइड्रोजन। क्या दे दिया भाई नाम? हाइड्रोजन। पहली खास बात। और देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का तत्व है। ये हमारा क्या है? सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा हमारा है? हाइड्रोजन। कौन हमारा है भाई? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है यह हमारा आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हमारा क्या है? आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का कौन तत्व हमारा है? पहला तत्व। कौन तत्व भाई हमारा है? पहला तत्व। यह हमारा आवर्त सारणी कौन तत्व हमारा है? पहला तत्व। ठीक। और सबसे हल्का तत्व। और इसे जो बोला जाता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। आवारा तत्व। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा हमारा होगा? हाइड्रोजन। या पूछेगा
प्रकृति का आवार तत्व किसे कहा जाता है, तो हमारा कौन सा होता है, हाइड्रोजन। अब पूछ लेगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 1। खोज कौन किए थे, वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश। नाम कौन दिए थे, वैज्ञानिक लेवासिए। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा, 0 होगा। हमारी बात सभी लोग और ध्यान सुनोगे। देखो अगर हम बात करें और इसकी बात, सभी लोग यहां थोड़ा देखोगे, इसको थोड़ा मिटा दे, उसके बाद और आगे देखते हैं ना। और देखो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, सभी लोग ध्यान से देखोगे। चलो देखो, अगर हम बोले हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक, देखो आइसोटोप, अगर हम समस्थानिक की बात करें तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक हमारा वह होता है जिसका हमारा परमाणु क्रमांक समान हो और उसका परमाणु भार हमारा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, हमारा क्या होगा, समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, से हम बोले हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला हमारा है 1H1 और दूसरा हमारा होता है 1H2 और तीसरा हमारा होता है 1H3। तीसरा हमारा क्या होता है, 1H3। 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, इसका क्या नाम भाई, प्रोटियम। और 1H2 क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम, इसे क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम। और 1H3 क्या बोला जाता है, ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सभी लोग इस पर ध्यान दोगे। इसका नाम क्या है, प्रोटियम, इसका क्या नाम है, ड्यूटेरियम, इसका क्या नाम है, ट्राइटियम। इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक होता है कैपिटल H, इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल D, इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल T। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि कौन हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो सभी लोग क्या बताओगे, इसमें से हमारा ए समस्थानिक है, ये हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक। ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा हमारा होगा, 1H3। इसका नाम क्या है भाई, ट्राइटियम। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है साधारण हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, साधारण हाइड्रोजन। और इसका क्या नाम है, इसका नाम हमारा होगा भारी हाइड्रोजन। नाम नहीं मतलब होता है। देखो 1H1 को साधारण हाइड्रोजन कहा जाता है और 1H2 को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है और 1H3 को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। तो एग्जाम में यही हमारा कौन सा है, इंपॉर्टेंट पूछता है कि हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, सभी लोग कौन सा बताओगे, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है हमारा या एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। ठीक, ये हमारी हो गई इसकी आइसोटोप्स के बारे में। सभी लोग अगला देखो, देखो इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक, तो कैसे उसको बनाएंगे हाइड्रोजन को, सभी लोग इस पर देखो। अब चलो ये सब बातें हमारी हो गई, आगे देखो। अगर हम बोले हाइड्रोजन बनाने कैसे बनाते इसको हैं, देखो बनाने की विधि जो होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो कैसे बनाते इसको हम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, धातु क्या लेते हैं भाई, धातु। धातु कैसे कराएंगे हम लोग, अम्ल। जैसे अम्ल हम लोग क्या लेंगे, HCl ले लें, SBr ले लें, उसके बाद हम HNO3 ले लें। इस हमारे अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल वो ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ठीक देखो जिसमें हम क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ से क्या बनता है, धातु सल्फेट। क्या बनेगा भाई, धातु सल्फेट। और हमारा बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। देखो जो हमारा यहाँ पे अम्ल होगा, जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं 6, उसको हम ले सकते हैं, लेकिन हम इस अम्ल में क्या HNO3 को नहीं लेंगे। इस अम्ल में हम लोग क्या लेते हैं, HNO3 नहीं लेते हैं। और जिसमें हमारी धातुएं होती हैं इसमें हम
5 धातु को नहीं लेंगे। कौन कौन सा हमारा, देखो सभी लोग, कॉपर हमारा हो गया Cu, मरकरी, Ag, प्लेटिनम और हमारा Au। ये 5 धातुएं जो होंगी हम इसमें नहीं लेंगे। ये 5 धातुएं अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगी। और जो हम लोग यहाँ पे HNO3 लेते हैं, यहाँ पर अम्ल HNO3 नहीं लेते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? चलो देखो ध्यान से। ठीक, अब देखो सभी धातु HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। यहाँ पर ओनली जो HNO3 होता है या मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु के साथ क्रिया करके H2 को रिलीज करता है, लेकिन सभी धातु के साथ H2 रिलीज नहीं करेगा। कौन हमारा? HNO3। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धातु में Cu, Ag, Au, Pt, Au नहीं लेंगे और अम्ल में क्या लेंगे यहाँ पे? HNO3। बाकी हम कोई धातु ले और कोई हम क्रिया करा दें, हमारा क्या बन जाएगा? धातु सल्फेट बन जाएगा। प्रबल अम्ल हमारे 6 होते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं 6 में, ठीक है ना, बट HNO3 को नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसमें लें धातु में, क्या लें हम लोग? धातु हम लोग जिंक ले लें। क्या ले लें? जिंक। और हम लोग यहाँ पे अम्ल में क्या लें? H2SO4। क्या लें भाई? H2SO4। तो हमारे यहाँ से बन जाएगा ZnSO4 और बाहर क्या निकलेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा बाहर? हमारा हाइड्रोजन गैस। इसका क्या नाम है? इसका नाम है जिंक। इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है। इसका एक नाम और होता है आयल ऑफ विट्रियल होता है। इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। और इसका एक नाम होगा सल्फर का गंधक का अम्ल कहा जाता है। ठीक, इसके बहुत नाम है, ठीक है ना। चलो, इसका क्या नाम है? इसका नाम होगा जिंक सल्फेट। इसका क्या नाम है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ये हमारा क्या है? जिंक सल्फेट। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। चलो, अगर मान लो हम यहाँ पे क्या ले लें? Fe ले लेंगे तो हमारा उसको सल्फेट बन जाएगा। मतलब जो धातु शुद्ध धातु सल्फेट बना लेगा। सिम क्या है यहाँ पे लिखे? धातु सल्फेट। तो क्या बनाएगा यहाँ पर? धातु सल्फेट ही बना लेगा। ठीक है ना। चलो सभी लोग आगे देखो इसका उपयोग क्या है। अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारों में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? गुब्बारों में करते हैं, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वाटर गैस के रूप में। वाटर गैस के रूप में ऐसे इसका हम क्या करते हैं? उपयोग। वाटर गैस क्या होता है? CO+H2। ये हमारा क्या है? वाटर गैस। इसके हमारे ये सब उपयोग हैं। तो एग्जाम में इसको क्या क्या पूछ सकता है? एग्जाम में पूछेगा यही कि आप प्रकृति का। और एक बात जान लो, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, देखो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा ये कि हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? हाइड्रोजन को आवर्त तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है, मतलब पहले आवर्त में। और हम बात बोल दें, और क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछ सकते हैं। एक इस पर पूछ सकता है कि हाइड्रोजन को समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा बताओगे आप लोग? WS3। ये सब हमारे एग्जाम के संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और कुछ। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।